खालिस्तान षड्यंत्र। पिछले दिनों अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें वह पुलिस सतर्कता से बाल बाल बच गए। उन पर गोली तब चलाई गई जब वह 2007-17 के बीच अपनी सरकार के दौरान हुई गलतियों के लिए तनख्वाह घोषित किए जाने के बाद अकाल तख्त की सजा पर स्वर्ण मंदिर में सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। 68 वर्षीय हमलावर नारायण सिंह चौड़ा घोषित खालिस्तान समर्थक है और उस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले हैं। अकाली दल दावा करता है कि वो पंथिक संगठन है और सिखों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं हमलावर चौड़ा, जो कि पाकिस्तान भी जा चुका है, सुखबीर को पंथ का गद्दार मानता है। इस जघन्य कांड के मूल में एक विशेष मानसिकता है। कौन सिख है, कौन नहीं और कौन सच्चा सिख है, कौन गद्दार, आखिर इसका निर्णय कौन और कैसे करेगा? बादल पर हमले के केंद्र में वर्ष पुराना खालिस्तानी नैरेटिव है। ब्रितानी 1857 विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बांटो राज करो की विभाजनकारी नीति अपनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उस पर बौद्धिक शैक्षणिक काम किया। इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद सबसे सरल रहा, क्योंकि तब दोनों समुदायों में 600 वर्षों का शत्रुभाव था। यही कारण है कि मुस्लिमों में अलगाव पैदा हेतु अंग्रेजों को सैयद अहमद खां आसानी से मिल भी गए, जिनके दो राष्ट्र सिद्धांत ने इस्लाम के नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को जन्म दे दिया। अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू सिख संबंधों में कड़वाहट घोलना था, क्योंकि 15वीं शताब्दी में सिख पंथ के जन्म से ही देश का प्रत्येक हिंदू सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखता था और प्रत्येक सिख अपनी गुरु परंपरा के अनुरूप स्वयं को धर्मरक्षक मानता था। तब अंग्रेजों ने आयरलैंड में जन्मे अपने एक अधिकारी मैक्स आर्थर मैकॉलिफ को चुना, जिसने स्वयं के सिख पंथ अपनाने का दावा किया। मैकॉलिफ का एजेंडा सिखों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को भी रोकना था, इसलिए उसने भाई काहन सिंह नाभा की सहायता से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी में विकृत अनुवाद किया और 6 खंडों में द सिख रिलीजन इट्स गुरु स्केयर्ड राइटिंग्स और ऑथर पुस्तक की रचना की। फिर नाभा ने मैकॉलिफ से प्रेरणा लेकर 1897-98 में हम हिंदू नहीं नाम से प्रकाशन निकाला। खालिस्तान ब्रितानी षड्यंत्र का सहोतापाद है, जिसे सिख पंथ का एक वर्ग आत्मसात करके अपनी मूल जड़ों से कट गया है। वास्तव में सुखबीर बादल को पंथ का गद्दार मानना उसी विदेशी असहिष्णु चिंतन से प्रेरित है, जिसमें केवल मैं सच्चा शेष झूठे मानने की अवधारणा है। इसी विचारगर्भ से पाकिस्तान जन्मा, जिसकी बुनियाद ही बहुलतावादी, समरस और सह अस्तित्व आधारित भारतीय जीवन शैली का विरोध है। यही चिंतन उसे भीतर से झुलसा भी रहा है। सदियों से जारी शिया सुन्नी संघर्ष की लपटें बीते दिनों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित कुर्रम तक जा पहुंची, जहां 22 नवंबर से शुरू हुई हिंसा में अपने सहबंधुओं के हाथों 130 से अधिक मुस्लिमों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2001 से 2018 के बीच मजहबी घटनाओं में 4847 शियाओं की सुन्नी कट्टरपंथी हत्या कर चुके हैं। पाकिस्तान घोषित इस्लामी राष्ट्र है, फिर भी उसका तहरीक-ए-तालिबान नामक आतंकी संगठन सैकड़ों हमले करके हजारों पाकिस्तानी नागरिकों सैनिकों को इसलिए मौत के घाट उतार रहा है, क्योंकि वे उनके मुताबिक खालिस शरीयत प्रेरित व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं। यही स्थिति अफगानिस्तान में तालिबान और आईएस खुरासन के बीच भी है, जो इस्लाम के प्रति वफादार होते हुए भी एक दूसरे का विरोध करते हैं। पाकिस्तान और कनाडा कथित खालिस्तान आंदोलन के सबसे बड़े पोषक बने हुए हैं। भारत और विशेषकर पंजाब की भलाई इसी में है कि वे सिख गुरुओं के तप, त्याग, परिश्रम और आपसी भाईचारे के मार्ग पर चलें।